इस यात्रा वृत्तांत में लेखक कहते हैं कि लाहौल स्पीति ऊंचे ऊंचे दर्रों और पहाड़ी मार्गों से घिरे हुए हैं, इसलिए वहाँ वायरलेस सेट से ही आपस में जनसंपर्क किया जा सकता है, क्योंकि 170 मील आना जाना बसंत में बहुत कठिन है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्य का ही अंग थी, पर मध्य युग में लद्दाख, कश्मीर, बुशहर और कुल्लू मंडल के अधीन रही। जब कोई जोरावर सिंह जैसा लुटेरा स्पीति पर आक्रमण करता तो जैसे लाहौल के लोग डायनामाइट की विस्फोट की आवाज़ सुनकर मानो वैसे भयभीत हो जाते, और ऐसे में वह डाकू स्पीति के लोगों और स्पीति में बने बौद्ध विहारों को लूट लेता। स्पीति में सन 1901 ईस्वी में 3231 और सन 1971 ईस्वी में 7996 लोग रहते थे। इम्पीरियल गजेटियर में स्थित क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील बताया गया है। इसके अनुसार 1971 में स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से कम थी। अंग्रेज़ों को लाहौल स्पीति का प्रशासन 1886 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिला था, जो आज़ादी के बाद भारत सरकार को मिल गया। यानी 1947 में यह हमारे भारत संघ के ही अंतर्गत आ गया। 1947 में लाहौल स्पीति को कांगड़ा जिले में मिला दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक नोनो था, यानी शासक का नाम नोनो था। ब्रिटिश राज में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर की देखरेख में वह नोनो ही कार्य करता था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जो लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा दिलाता था। भौगोलिक स्थिति के संबंध में लेखक कहते हैं कि यह 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से मिलती है। इसकी प्रमुख घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती हुई स्पीति में आती है और रामपुर, बुशहर, किन्नौर जिले में बहती हुई यह सतलुज नदी में मिल जाती है। इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्राचीन समय में जनसंपर्क के साधन बहुत कम थे, और साथ ही स्पीति मध्य हिमालय की बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अत्यंत दुर्गम स्थान है। स्पीति सागर तल से लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसे घेरने वाली पर्वतीय श्रेणियों की ऊंचाई 16,000 से लेकर 21,000 फीट तक है। स्पीति मुख्य देशों से लगभग 8-9 महीने कटा रहता है, क्योंकि ऊंचाई पर है। प्राचीन समय में यहाँ आना जाना बहुत कठिन हुआ करता था। यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी, और 1901 में तो जब जनगणना की गई तब यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, और इसी कारण यहाँ के इतिहास में, यानी हमारे इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। लेखक एक स्थान पर कहते हैं कि स्पीति को घेरने वाले पर्वतों के उत्तर में बारालाचा दर्रे की ऊंचाई लगभग 16,221 से लेकर के 16,500 फीट है।
और इसी के दक्षिण में माने श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु लगातार मंत्रों का जाप करते हैं। लेखक फिर कहते हैं कि ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। तो जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके किताब में, जो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, उनमें माने नाम का एक मंत्र है जिस मंत्र को इस प्रकार उच्चारित करते हैं, ओम मणि पद्मे हूँ। और इसी माने मंत्र के नाम से माने पर्वत का नाम रखा गया। लाहौल स्पीति के समान बसंत और शीत 2 ऋतुएं होती हैं, यानी लाहौल में भी स्पीति के समान ही 2 ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक यहाँ वसंत ऋतु होती है और शेष ऋतु ठंड होती है। यहाँ तो वर्षा नाम मात्र की होती है। स्पीति के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। स्पीति में बसंत और शीत मात्र 2 ही ऋतुएं होती है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं पेड़ों से रहित नंगी हैं। यहाँ फूल भी नहीं खिलते, नहीं हरियाली आती है क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है। वर्षा ऋतु इनके लिए तो नाम मात्र होती है। यहाँ वर्षा कभी कभी ही होती है, वरना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बाँझ रह जाती है। पहाड़ी नालों अथवा उन पर बनाए गए पुल से पानी लेकर ये लोग जौ, गेहूँ, मटर, सरसों की खेती करते हैं और फसल यहाँ वर्ष में एक ही बार होती है। स्पीति में खेती योग्य ज़मीन तो बहुत कम है क्योंकि यहाँ सिंचाई के संसाधन नहीं हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को अपना जीवन बड़ी कठिनाई के साथ बिताना पड़ता है। यहाँ वर्ष भर में एक ही बार फसल ली जाती है, यह मैंने बता दिया है। स्पीति नदी से पानी का उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए खेती के लायक ज़मीन होते हुए भी उसे उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लेखक ने वर्षा का होना एक सुखद संयोग या एक घटना कहा है। वह कहते हैं कि अपनी घटना को बताते हुए कह रहे हैं कि काजा के डाक बंगले में मैं सो रहा था तो हमें लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। आधी रात का पिछला पहर था, यानी आधी रात बीत गई थी। लेखक लैंप की लौ तेज करके खिड़की का एक पल्ला खोलकर देखता है तो तेज हवा के झोंके आकर मानो उसके मुंह को छीलने लगती है, यानी हवा बहुत ठंड और कटीली सी प्रतीत हो रही थी। वह पल्ला भिड़ा देता है, अर्थात खिड़की का दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन देखता है अचानक बाहर वर्षा हो रही है। यह उसके लिए एक सुखद संयोग था कि उसने स्पीति में होती हुई वर्षा को सुना, जैसे बर्फ़ के टुकड़ों को लेकर हिमवृष्टि हो रही है। वर्षा के साथ ठंड भी पड़ने लगी और सुबह होकर उसने लोगों को सुना कि अरे आज तो बहुत समय से वर्षा हुई है, हम तो इस वर्षा को पाकर, इस वर्षा का आनंद लेकर धन्य हुए।